यूएस का बहुत ही शानदार है। महंगाई तो बढ़ गई। ज़बरदस्त। मैं आपको बताता हूँ कि महंगाई दरअसल क्यों नहीं बढ़ी दिख रही, मार्केट उसको क्यों इग्नोर कर रहा है। पहले आपने जो जापान के बीच में नाम लिया ना, मैं उसको अलग करता हूँ, नहीं उस पर समय वेस्ट होगा। जापान में इसी महीने के एंड में और नेक्स्ट मंथ में मीटिंग है जिसमें वाईसीसी या यील्ड कर्व जो है उसको ट्वीक करने की बातें चल रही हैं। इसलिए आपको जापान बार बार परेशान कर रहा। तो अब जापान को छोड़ दीजिए, जब करेंगे तब देखा जाए, क्योंकि कई बार करके नहीं करते। यूएस में कल बहुत बड़ी रैली बनी, डेज हाई पे जाके मार्केट बंद हुआ है वहाँ पे। और एनवीडिया जो गिर रहा था, 7% की रैली इतने बड़े स्टॉक में। फिर बाकी सारे जो 7 और स्टॉक हैं उस सब में तेज़ी बनी कल, और उन्होंने मार्केट को ड्राइव किया। सॉलिड रैली कल बनी है, इसीलिए गिरा नहीं मार्केट, बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन का नंबर उम्मीद से ज़्यादा आया। इन्फ्लेशन नंबर क्या है, हेडलाइन सीपीआई आप देखिए 0.4% बढ़ के आया है, 0.3% का अनुमान था। कोर सीपीआई भी 0.4% बढ़ा, उसमें भी 0.3% का एक्सपेक्टेशन था। बावजूद इसके मार्केट ने क्यों इसको इग्नोर किया वो समझिए आप। कोर इन्फ्लेशन का अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखेंगे पूरी, तो जनवरी में 3.9% था, वहाँ से घट के हो गया 3.8%। हालांकि अनुमान 3.7 का था। पहला पॉजिटिव ये था। दूसरा जो हाउसिंग है उसमें रियायत मिली है, जो सबसे ज़्यादा स्टिकी इन्फ्लेशन होता है सर्विसेज सेक्टर का, हाउसिंग, वो 5.4% ईयर ऑन ईयर है, बट जनवरी में 6.9% था, तो वहाँ से तेज़ी से गिरा है पहला। दूसरा, फूड इन्फ्लेशन 2.2% है, जो कि पिछले साल 8.5% था इसी समय, वो गिरा है, जो परेशान करता है। एक बहुत ही जो वोलेटाइल होता है फ्यूल इन्फ्लेशन, जो कोर से बाहर रखते हैं, उसमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। तो वो एकदम स्वाभाविक है कि कच्चा तेल था, कॉमन सेंस का गेस था कि वो थोड़ा बढ़ के आएगा। तो जब आप ट्रेजेक्ट्री देखेंगे 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, जिस पर फेड को फैसला लेना है, वो नीचे की तरफ दिख रहा है। बीच बीच में थोड़े थोड़े आपको ऊपर नीचे दिखेंगे। मार्केट ने इसलिए इसको इग्नोर किया है, और अब फिर से एक बार वो बिलीव हो गया है कि 70% लोग मानते हैं कि जून में रेट कट आ जाएगा, और कम से कम 2 और अधिकतम 3 रेट कट इस साल लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ये था कल बाजार की तेज़ी का कारण। और गोल्ड सब ठंडे पड़ गए, चूँकि बॉन्ड यील्ड और डॉलर में रिएक्शन हुआ। केवल एक चीज़ आप, मैं ये कॉशन के तौर पे कहे या सिर्फ बताने के लिए आप बता रहा हूँ कि 5200 का टारगेट साल भर का था, वो तो मार्च में ही आ गया। ये थोड़ा सा लगता है कि मतलब 5000 वाला 52 कर रहा था। हाँ, मतलब अभी बढ़ाया था टारगेट, अब वो 5200 पे अगला 54 आ चुका था अपने पास। तो अब हमको तो 54, अगर ये रफ्तार चलेगा तो अप्रैल तक आ जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब कुछ जरूरत से ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं, ये मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो भाई साहब, इस इन्फ्लेशन के प्रिंट के बाद जून तक तो रेट कट नहीं है, लेकिन जून पे जस के तस सारा स्ट्रीट वहीं पे बेट कर रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, जून में शायद ब्याज दरों में कटौती आएगी। ये था यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट। इक्वली इंपॉर्टेंट, ये तो ग्लोबली सबके एसेट क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए अपना इन्फ्लेशन प्रिंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट। हमारे भी कल शाम को 5:30 बजे इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, और मंथ ऑन मंथ तो जस्ट के तस, खैर एक्सपेक्टेड लार्जली वही था, जहां इन्फ्लेशन था वहीं पे खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। इस इन्फ्लेशन के नंबर्स पे साथ साथ इस समय के ट्रेड समीकरण पे, क्योंकि कल का सेशन इंटरेस्टिंग था। निफ्टी फ्लैट